हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जब भी आप सुनते हो वर्बल अब्यूज तो आपके दिमाग में आता है चिल्लाना, गलत वर्ड्स बोलना, गलत गलत नाम लेना। पर कुछ अब्यूज ऐसे होते हैं जहां हमें वो दिखते नहीं हैं फेस टू फेस, पर हम फील कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे, कितनी बार ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जहां हम कुछ बोल भी नहीं पाते, ना ही कुछ रिएक्ट कर पाते हैं। बस सोचकर ही रोना आ जाता है कि कोई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब्यूज किसी भी तरह का हो, बोला जाने वाला या बिना बोले जाने वाला, उससे हम इमोशनली वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में। फर्स्ट, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें बिना बोले इमोशनली अब्यूज करती हैं? सेकेंड, क्या हमें ऐसी बातों पर रोना चाहिए? थर्ड, हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो कौन सी बातें हैं जो हमें बिना बोले इमोशनली अब्यूज करती हैं? अपने फायदे के लिए दूसरे को भ्रमित करना। कुछ लोग आप पर सवाल उठाते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, बोलकर कि तुम जो बोल रहे हो वो कभी हुआ ही नहीं। इसी को भ्रमित करना बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लाइंस ये हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब तुम्हारी कल्पना है, तुम खुद से ही बातें बना रहे हो, मैंने मजाक किया था, तुम पागल हो। इन सब अब्यूजिव स्टेटमेंट से वो आप पर सब ब्लेम लगाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आप खुद पर डाउट करें और इमोशनली वीक हो जाओ और वो खुद बचकर निकल जाए, क्योंकि वो पर्सन जानता है कि वो गलत है और आप फिर रोने लग जाते हो कि ऐसा क्यों बोला। इमोशनल सपोर्ट की कमी। कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, ना ही कभी आपकी प्रेज करेंगे, ना ही अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने अच्छा किया। सपोर्ट तो भूल ही जाओ, ना ही बात करते वक्त अच्छे वर्ड्स बोलेंगे आपको, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि आप अच्छा फील करो। ये भी एक तरह का इमोशनल अब्यूज है। वो हमेशा आपको बुरा भला ही बोलते हैं, आपके हार्डवर्क को नहीं देखते और ऐसे बिहेवियर की वजह से आप इमोशनली वीक हो जाते हो और आपको लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते खुश रहना और आप रोने लग जाते हो। गुस्सा दिखाने के लिए चुप रहना। सुनने से तो ये लगता नहीं है कि ये कोई अब्यूज होगा, पर ये है। किसी को इग्नोर करना बड़ा पेनफुल है। एकदम से किसी को कट ऑफ कर दो, बात ना करो, इससे इमोशनली पेनफुल कुछ नहीं होता। ये आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है। इससे आपको फील होगा कि आप वर्थलेस, लोनली हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो हर चीज के लिए और खुद को क्वेश्चन भी करते हो और खुद को पनिश भी करना स्टार्ट कर देते हो। वो इसलिए क्योंकि उस पर्सन की साइलेंस आपको इमोशनली वीक बना रही है और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। ऐसे लोग कुछ दिनों तक ऐसा ही करते हैं, फिर वापस बात स्टार्ट करके ऐसा बिहेव करेंगे कि उन्होंने कितना फेवर किया है आपको, क्योंकि आप गलत थे। ये भी एक फॉर्म है इमोशनल अब्यूज की। फिर आप रोते हो कि ये कभी बात करता है कि कभी नहीं। व्यंग और अपमानजनक टिप्पणी करना। जोक तो सबको अच्छे लगते हैं, ये कहीं से अब्यूज नहीं लगता, पर अगर कोई हर वक्त जोक की आड़ में आपको इंसल्ट करे, ये बोलकर कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये भी एक अब्यूज है। कभी कभी जोक करना नॉर्मल होता है, पर किसी बात में टिप्पणी या टोन कसना, रिमार्क देना जैसे अगली, काली, फैटी, मोटी, ये नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं होता। कुछ वक्त के बाद आप इन बातों पर बिलीव करने लगते हो और आप अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट करते हो और इमोशनली वीक हो जाते हो और तो और हर वक्त रोते रहते हो। आपके हर एक काम की आलोचना करना। कुछ लोग हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, चाहे आप कितना भी उन्हें खुश रखने की कोशिश करो।
पर वो आपको इमोशनल अब्यूज करते ही करते हैं, क्रिटिसाइज करके। वो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते आपको नीचा गिराने में। वो बोलेंगे ये क्रिटिसिज्म जरूरी है तुम्हारे लिए, पर वो आपको इतना बुरा फील कराएंगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस एकदम लूज कर दोगे, और तो और आप अपनी डिग्निटी पर भी सवाल खड़े करोगे। आहिस्ता आहिस्ता आप गिल्ट, शेम फील करने लगोगे और अंदर ही अंदर रोते रहोगे। हर बात में अवरोध पैदा करना। कुछ लोग बात करते करते चुप हो जाते हैं और उस कन्वर्सेशन को छोड़कर कोई और काम में लग जाते हैं, आपको अवॉइड करने के लिए बीच आर्गुमेंट में। ये एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक है जिसमें वो आपके ओपिनियन को चेंज करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग को इग्नोर करके आपको गिल्टी फील कराना चाहते हैं। जब कोई इग्नोर करता है, ये एक एग्रेसिव बिहेवियर होता है, जैसे आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, टॉपिक को चेंज करना जब वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ये भी एक इमोशनल अब्यूज है। फिर आप परेशान होकर रोते हो। ये थी कुछ बातें जिनकी वजह से हम रोज रोते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्या हमें ऐसी बातों पर रोना चाहिए? अगर आप ऐसा बिहेवियर अपने किसी भी रिलेशनशिप में देखते हो तो आप इमोशनली अब्यूज हो रहे हो। ये देखने सुनने में बड़ी बात नहीं लगती, पर किसी भी तरह का अब्यूज ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसे एक्शन आपको हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली, मेंटली डिस्टर्ब रहते हो और हर वक्त इमोशनल हो जाते हो। छोटी छोटी बातों में रोते हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। एक बात हमेशा याद रखो, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए रोना कोई हल नहीं है। बस अपनी लाइफ में उन लोगों, उन चीजों को नोटिस करो जो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं और उनके आगे स्ट्रॉन्ग बनो। लास्ट में अब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? फर्स्ट, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। आपको किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है, आप खुद ही काफी हो, ये याद रखो। सेकंड, उन चीजों के आसपास रहो जो पॉजिटिविटी दें। इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखते। थर्ड, दूसरों को माफ करना। अगर कोई जेन्युइनली माफी मांगे तो जल्दी माफ कर दो। फोर्थ, अपने काम से मतलब रखो, दूसरों में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो। फिफ्थ, खुद पर ट्रस्ट करो, अपने पर डाउट मत करो, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखो। सिक्स, दया रखो, खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा मत दिखाओ। सेवेंथ, सबसे प्यार करो, हर्ट होने से मत डरो। एट, हर दिन को ब्लेसिंग की तरह देखो, हैप्पी रहो, हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। नाइन्थ, नो बोलना सीखो, जहां लगे कि ये कमिटमेंट नहीं पूरी हो सकती या ये मुझे स्ट्रेस देगी तो नो बोलो। टेंथ, एक बात याद रखो, खुश रहना एक खुद की चॉइस होती है। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो रियलिटी को नहीं दिखाते, हम जैसी सोच रखते हैं वो वैसे दिखाते हैं। हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं हर सिचुएशन में। एक बुरे दिन को बड़ी आसानी से एक अच्छा दिन बना सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच चेंज करके। इमोशनल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ की तरह ही है। इन सब हैबिट्स को फॉलो करो और एक हैप्पी और हेल्दी अप्रोच लाइफ में लाओ। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।